हेलो एस्पिरेंट्स। अभी तक हमने सारे ये पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कैसे सारे स्टेट्स पे है जो वो कॉन्केस्ट किया। अब हम देखेंगे कि पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857 रिवोल्ट। हमने देखा है कि भाई एक जो सबसे मेजर रिवोल्ट होता है वो 1857 का होता है, लेकिन उससे पहले भी जो था वो ब्रिटिशर्स को रेजिस्टेंस मिला था इंडियंस की तरफ से। तो वो कौन कौन से रिवोल्ट्स या मूवमेंट्स हुए थे जो मिले थे और उनका क्या कारण था। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो मिल रहा था ब्रिटिशर्स को, उसके कारण क्या थे, आखिर क्यों जो है वो लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। तो उसमें कारण आते हैं, सबसे पहले आता है इंक्रीज्ड टैक्सेस एंड रेवेन्यू बर्डन। मतलब जो इंडियंस थे उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए थे और उनके ऊपर जो रेवेन्यू का बर्डन है वो बहुत हाई हो गया था। एक्सप्लोइटेशन ऑफ रूरल सोसाइटी। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें यहाँ की जनता से तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो यहाँ की रूरल जो सोसाइटी था, फॉरेस्ट जो है, ट्राइबल पीपल्स है, सबको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, टैक्सेस इंक्रीज कर रहे थे, लोगों को पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो इसलिए जो लोग थे उनके अंदर जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। एक था एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल जो थे उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया, उनके फॉरेस्ट यूज़ करने पर उनके लिए टैक्स लगा दिया, उनकी जो इंडिजीनियस आइडेंटिटी है उसको हटाने की कोशिश की गई। और जो फॉरेस्ट एरिया था उसमें आउटसाइडर ज़मींदार लाने लगे, वहाँ के लोकल ज़मींदार्स को वहाँ नहीं रखा गया, वहाँ आउटसाइडर्स के ज़मींदार लाने लगे, आउटसाइडर ज़मींदार जिनको धीकू कहा जाता था। ठीक है। इंक्रीज ब्रिटिश गुड। अब ब्रिटिश गुड की जो डिमांड है वो बढ़ा दी गई, ब्रिटिश गुड को इंपोर्ट किया जाने लगा। जो इंडिजीनियस फैक्ट्रीज थी, जो इंडिजीनियस गुड थे, उनकी डिमांड एकदम से कम हो गई, तो इसलिए जो है लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री। ब्रिटिश गुड को इंक्रीज कर दिया गया और जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी उनको ख़त्म कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के जो है ये जो रेजिस्टेंस था वो हुआ। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक अपराइजिंग। तो ये एक लोग नहीं थे, एक कम्युनिटी के लोग नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है अगेंस्ट हो रहे थे या कोई भी रेजिस्टेंस कर रहे थे, ये अलग अलग टाइप के थे। अब हम देखते हैं इसमें 4 टाइप्स की बता रखा है। फर्स्ट सिविल अपराइजिंग, जो सिविल पीपल थे वो उनके जो रिवोल्ट्स या मूवमेंट्स हुए। फिर पीजेंट अपराइजिंग, पीजेंट्स के लिए पीजेंट्स कैसे इकट्ठा होकर मूवमेंट करते हैं। फिर ट्राइबल रिवोल्ट, ठीक है। फिर आता है एक मिलिट्री रिवोल्ट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिविल अपराइजिंग। सिविल अपराइजिंग में कौन कौन से मूवमेंट्स या कौन कौन से रिवोल्ट्स हुए उनके बारे में हम देखेंगे। इस तरफ रिवोल्ट्स है, कौन उसमें लीडर था, उनका क्या एम था, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट जो है वो 1763 से 1800 के बीच तक हुआ। इसको ऑल्सो कॉल्ड फकीर रिबेलियन, इसको फकीर रिबेलियन भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो सन्यासी रिवोल्ट था इसके अंदर इक्वल पार्टिसिपेशन था किसका, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम का, कोई एक कम्युनिटी रिबेलियन नहीं था। ये सन्यासी रिवोल्ट इसको नाम दिया गया, लेकिन इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन था हिंदू प्लस मुस्लिम्स का। इसके लीडर कौन कौन थे, इसमें लीडर थे मंजुम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, और इसमें एक फीमेल जो लीडर थी वो भी थी या पार्टिसिपेंट थी, जिसको हम बोलते हैं देवी चौधरानी, एक विमेन। तो हम देखा जा सकता है कि जो प्री 1857 से पहले की जो रिवोल्ट था, सन्यासी रिवोल्ट, उसके अंदर ना ओनली हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखी गई, बल्कि उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट था। सेकेंड जो रिवोल्ट हुआ वो हुआ था रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड धालभूम। ये एक जगह का नाम है, यहाँ जो रिवोल्ट हुआ था ये उस जगह के नाम के ऊपर रिवोल्ट है, मिदनापुर एंड धालभूम में। ठीक है। ये 1766 टू 74 तक चला। इसके लीडर्स थे दामोदर सिंह और जगन्नाथ धल। ये जो रिवोल्ट है वो बंगाल के एरिया में, ये मिदनापुर और धालभूम जो जगह है ये बंगाल के अंदर थी। थर्ड जो रिवोल्ट हम देखते हैं वो देखते हैं रिवोल्ट ऑफ मोमारीज। ठीक है। ये रिवोल्ट हुआ था 1769 टू 1805 तक। अब ये रिवोल्ट किसका था, कहाँ हुआ था, ये असम और सम पार्ट्स ऑफ बंगाल में रिवोल्ट हो रहा था। ये रिवोल्ट कौन थे, मोमारीज कौन होते थे भाई, कौन होते थे मोमारीज, तो ये होते थे लो क्लास पीजेंट जो होते हैं उनको मोमारीज बोला जाता था। इसमें लीडर थे कृष्ण नारायण, ठीक है, किंग ऑफ दरांग। अब ये जो कृष्ण नारायण है ये कौन थे, इस रिवोल्ट के लीडर तो थे, लेकिन ये कहाँ के राजा थे, किंग ऑफ दरांग के ये राजा थे। फोर्थ जो रिवोल्ट हम देखते हैं वो देखते हैं रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। ठीक है। अब ये जो रिवोल्ट है ये राजा ऑफ विजयनगरम के जो राजा थे उनके द्वारा किया गया था, जो कि 1794 में हुआ था।
अब क्या हुआ था इस रिवोल्ट, ये रिवोल्ट इन राजा ने क्यों किया, रूलर्स को तो उन्होंने अनेक्स कर लिया था ना मोस्ट ऑफ द जो टेरिटरीज थी, बट ये रिवोल्ट कैसे हुआ वो हम देखते हैं। 1758 में क्या हुआ, ट्रीटी हुई किसके बीच में, बिटवीन इंग्लिश एंड आनंदा। आनंदा कौन है, गजपति राजू रूलर ऑफ विजयनगरम, ठीक है, आनंदा गजपति राजम, ये पूरा इन्हीं का नाम है, आनंदा गजपति राजम, जो कौन थे, रूलर ऑफ विजयनगरम के रूलर थे। एक ट्रीटी हुई 1758 में इंग्लिश और आनंदा गजपति राजन के बीच में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमेशा से पलटू तो थी ही, तो उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने जो ट्रीटी है या अपने वर्ड से पलट गई, वेंट बैक टू द वर्ड्स और कैप्चर्ड द राजा इन एग्जाइल, और उन्होंने क्या किया, अपने वर्ड से पलट गई और राजा को कैप्चर कर लिया और उन्हें एग्जाइल में भेज दिया। ये 1793 में ये चीज़ की गई। राजा की डेथ हो गई कहाँ, बैटल एट पद्मनाभम में, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है। तो ये रिवोल्ट इसलिए शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट रिवोल्ट हम देखते हैं, रिवोल्ट ऑफ धुंधिया इन बेदनूर, जो कि 1799 और 1800 के बीच में हुआ। इसके जो लीडर थे, लीड का मतलब है इसको जो लीड किया था इस रिवोल्ट को, वो किया था धुंधिया वाघ ने, इसलिए ही इस रिवोल्ट का नाम है रिवोल्ट ऑफ धुंधिया इन बेदनूर। ऐसे क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि इस रिवोल्ट में जो है कौन कौन से लीडर्स इंक्लूड थे, या इस रिवोल्ट में को लीड किसने किया था, या फिर लीडर का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि ये कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। सिक्स्थ हम देखते हैं कि सिक्स्थ जो रिवोल्ट था वो कौन था, रेजिस्टेंस ऑफ केरला। भाई केरला की तरफ से भी तो रेजिस्टेंस मिल रहे थे, तो ये 1793 से 1805 तक हुआ, जिसमें केरला वर्मा फजाजीज इन लोगों इंक्लूड थे। ये इनको बोला जाता था, ये जो पर्सन है केरला वर्मा फजाजीज, तो इनको बोला जाता है नोन एज केरला सिम्हन, मतलब लायंस ऑफ केरला भी इनको बोला जाता है, केरला सिम्हम यानी लायंस ऑफ केरला। नेक्स्ट जो सिविल अपराइजिंग है वो है सिविल रिबेलियन इन अवध। अवध में भी कुछ सिविल रिबेलियन हुए थे, ठीक है, जो कि 1799 में हुए थे। इनके लीडर थे, इसको लेड कर रहे थे वजीर अली खान, ठीक है। इसके बाद में हुई थी अपराइजिंग इन पलमाऊ, जो कि 1800 टू 8202 तक हुई थी। इसके लीडर थे भूकंप सिंह, ठीक है। इसके बाद में रिवोल्ट हुआ था पॉलीगार्स रिवोल्ट 1795 टू 1805 में। पॉलीगार्स कौन होते थे, पलिया कारागल ऑफ साउथ, ठीक है। इसके लीडर थे कटाबोमन नायकन, ठीक है। अब ये कौन कौन से एरिया में रिवोल्ट हो रहा था, ये हो रहा था त्रिवुरनेली, रंथम, रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवरी, मदुरई एंड नॉर्थ आरकोट में ये रिवोल्ट वहाँ हो रहा था, जो कि पॉलीगार्स वहाँ के पीजेंट्स के द्वारा किया जा रहा था। दीवान वेलू थेम्पी रिवोल्ट, अब ये जो है ये कहाँ हो रहा था, ये 1808 टू 9 तक हो रहा था। ये हो रहा था त्रवणकोर जो एरिया है, इसके लीडर थे वेल्लू थम्पी, इन्हीं के नाम पे रिवोल्ट है, ठीक है। किल्ड हिमसेल्फ अवॉइड कैप्चर, इन्होंने क्या किया, खुद को मार दिया, कि कैप्चर होने की बजाय इन्होंने खुद को मारना ज़्यादा सही समझा। ब्रिटिशर्स के थ्रू कैप्चर होने से अच्छा है कि मैं खुद को ही मार दूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो रिवोल्ट था वो था पार किल्लई मेडी आउटब्रेक, जो कि 1813 टू 34 में हुआ था। ये उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। इसके लीडर थे नारायण देव, ठीक है, जो कौन थे, राजा ऑफ परेकेली मेडी, ठीक है। ये जो एरिया है परेकेली मेडी, इसके राजा हुआ करते थे ये, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया है परेकेली मेडी आउटब्रेक, ठीक है। इन्होंने ही ये जो है इसकी लीडरशिप संभाली और ये उड़ीसा में है। कच्छ रिबेलियन, जो कि 1816 से 32 तक हुआ, हमने ये देखा। इसके लीडर थे राजा भारमल सेकंड, ये था कच्छ रिबेलियन। कच्छ रिबेलियन के बाद में आता है राइजिंग एट बरेली। बरेली में भी काफ़ी सारे जो है रिवॉल्ट या मूवमेंट्स हुए थे, जो कि यूपी में है। क्या कारण थे भाई, बरेली में जो है वो रिवॉल्ट्स क्यों हुए, कुछ तो कारण रहे होंगे। तो उस वक्त कारण थे कॉज इम्पोजिशन ऑफ पुलिस टैक्स, वहाँ पे पुलिस टैक्स का इम्पोजिशन हो गया था। यहाँ के लीडर थे मुफ्ती मोहम्मद आयवेज। नेक्स्ट जो अपसर्ज इन हाथरस में भी हुए थे 1817 में, ये भी यूपी में ही हुए थे। इसका लीडर थे दयाराम और भगवंत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिया रिबेलियन 1817 में हुआ था, ये उड़ीसा में हुआ था। इसके लीडर से बख्शी जगन बंधु, विद्याधर, मुकुंदा देवा, दीनबंधु संतारा,
नेक्स्ट जो एक रिवॉल्ट है वो हम देखते हैं वाघेरा राइजिंग, जो 1818 टू 20 के बीच में हुआ था। वाघेरा चीफ्स जो है वो इनके लीडर थे ओखा मंडल, ठीक है। अहोम रिवोल्ट जो है वो 1828 में हुआ था, जो कि असम के अंदर हुआ था। इसमें जो इंक्लूड थे लीडर्स वो थे गोमधर कंवर, महाराजा पुरंदर सिंह, नरेंद्र सिंह, कुमार रूपचंद, ठीक है। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है वो देखा था गडकरी रिवोल्ट इन 1844, जो कि महाराष्ट्र में होता है। ये महा का मतलब है महाराष्ट्र वाले एरिया में होता। ये रिवोल्ट क्यों हुआ था? रिवोल्ट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये रिवोल्ट किस चीज़ से रिलेटेड था, तो जो गडकरी रिवोल्ट था वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वहाबी मूवमेंट, ठीक है। ये 1830 टू 61 तक चला। इसके जो लीडर थे, ये स्टार्टेड किसने किया था? ये स्टार्ट किया था सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, ठीक है। रायबरेली की जो सैयद अहमद है उन्होंने स्टार्ट किया था। ये एरिया कौन से एरिया में ये रिवोल्ट हो रहा था? ये रिवोल्ट हो रहा था बिहार और बंगाल के एरिया में। अब हम देखते हैं कूका मूवमेंट, जो 1840s के टाइम पे हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था भगत जवाहर मल ने, ठीक है, जो एक सियान साहिब थे। इनको सियान साहिब भी बोला जाता है, ठीक है। राम सिंह के थे फाउंडेड नामधाकारी सिख, ठीक है। अब देखते हैं हमने सिविल अपराइजिंग्स देख ली। अब हम देखेंगे कुछ पीजेंट अपराइजिंग्स कि पीजेंट मूवमेंट जो है वो कौन कौन से हुए थे। पीजेंट अपराइजिंग्स में हम सबसे पहले देखेंगे नारकेलबेरी अपराइजिंग, जो 1831 के टाइम पे हुई थी। ये भी बंगाल के अंदर ही हुई थी, ठीक है। लीडर कौन थे? मीर नितर अली एंड कितू मीर, ठीक है। अब ये क्यों हुआ था? ये जो केलबेरी जो अपराइजिंग है वो क्यों हुई थी, क्या कारण थे? बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ बियर टैक्स एंड इंडिगो टैक्स, क्योंकि यहाँ पे बियर रखने के लिए टैक्स लगा दिया गया था ब्रिटिशर्स ने, और इंडिगो टैक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो नील की खेती के लिए टैक्स होता था। लेटर मर्ज्ड इनटू वहाबी मूवमेंट। बाद में ये जो नारकेलबेरी जो मूवमेंट है बंगाल का, बाद में ये जाकर जो वहाबी मूवमेंट हमने पढ़ा सिविल अपराइजिंग में, उसके अंदर मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो हम देखेंगे द पागलपंथीज। पागलपंथीज ऑफ 1825 टू 35 तक, ठीक है। ये भी बंगाल के अंदर ही हुआ। इसके लीडर थे कराम शाह। अब हम जो भी मूवमेंट्स देख रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं भाई कौन कौन से एरियाज में भी। थर्ड जो रिवोल्ट है वो हम देखेंगे फराइजी रिवोल्ट, 1838 टू 57 तक हुआ था फराइजी रिवोल्ट, ठीक है। अब इसके जो फराइजी जो है वो इसके फाउंडर थे, ठीक है, हाजी शरीतुल्लाह ऑफ फरीदापुर, ठीक है। फॉलोवर ऑफ मुस्लिम्स, ये एक मुस्लिम फॉलोवर थे, ठीक है। दादू मियान भी इसके एक लीडर थे। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है वो हम देखते हैं मोपला रिवोल्ट या मोपला अपराइजिंग, जो 1836 टू 54 तक हुई थी। ये कहाँ हुई थी? ये केरला वाले रीजन में हुई थी। अब ये अपराइजिंग क्यों हुई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रिवेन्यू। सिंपल सी बात है, हर चीज़ के टैक्सेस में वो इंक्रीज कर रहे थे, रिवेन्यू में ब्रिटिशर्स जो है वो इंक्रीज कर रहे थे, और जो कॉमन पीपल हैं वो इस टैक्स को नहीं भर पा रहे थे। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है वो हम देखेंगे अब ट्राइबल रिवोल्ट्स। हमने सिविल अपराइजिंग्स देख ली, हमने पीजेंट अपराइजिंग्स देख ली, अब हम देखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स। ट्राइबल रिवोल्ट्स में सबसे पहले देखते हैं पहाड़िया रिबेलियन, जो 1778 के टाइम पे हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये राजमहल हिल्स में हुआ था। इसके लीडर थे राजा जगन्नाथ। सेकेंड रिवोल्ट देखते हैं हम, रिवोल्ट लेड बाय तिलका मांझी, ठीक है। ये क्वेश्चन जब करंट अफेयर्स में था तो ये यूपीएससी में आया भी हुआ है। ये कहाँ हुआ था? ये रिवोल्ट हुआ था, इसके लीडर जो थे, रिवोल्ट लेड बाय तिलका मांझी के द्वारा लेड किया गया ये रिवोल्ट था। ये रिवोल्ट हुआ था संथल प्रांगणाज में। लीडर थे तिलका मांझी, ठीक है। तिलका मांझी का रियल नेम बोला जाता है कि जबरा पहाड़िया हुआ करता था, ठीक है। तिलका मांझी जो है वो बहुत ही एकदम गुणकारी थे, किसमें? गुरिल्ला वॉरफेयर, और वुमेन्स ने भी इस जो रिवोल्ट है उसमें काफ़ी सारा पार्टिसिपेट किया था। इस रिवोल्ट को बोला जाता है फर्स्ट आदिवासी लीडर टू रिवोल्ट। ये तिलका मांझी को बोला जाता है कि फर्स्ट आदिवासी जो लीडर थे जिन्होंने किसी जो रिवोल्ट है उसको लीड किया था, या उसको एकदम आगे उसमें लीडर थे। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है वो था चूरा अपराइजिंग, जो कि बंगाल में हुआ था। ये 1766, 72, 795 और 16 के टाइम पे चलता रहा था। इसके लीडर्स थे श्याम गंजम, दुर्जन सिंह, मधब सिंह। नेक्स्ट जो अपराइजिंग है वो है कोल म्यूटनी, जो 1831 में हुई थी। ये रांची सिंहभूम वाले एरिया में हुई थी। इसके लीडर थे बुद्धो भगत। नेक्स्ट जो अपराइजिंग है भाई ट्राइबल रिवॉल्ट्स की जो अपराइजिंग है वो है हो एंड मुंडा अपराइजिंग, ठीक है। हो एंड मुंडा अपराइजिंग जो है वो 1831 के टाइम पे हुई थी, और इसके जो लीडर थे वो थे बिरसा मुंडा।
अब हम देखते हैं संथल रिबेलियन। एक और संथल रिबेलियन हुआ था, ठीक है, जो कि 1833, 55 और 56 के टाइम हुआ था। इसके लीडर थे सिंधु कानू लीडर्स, और ये भी राजमहल हिल्स वाले एरिया में हुआ था, क्योंकि ये संथल वाला जो था ना, ये उधर के साइड में ही संथल जो ट्राइब्स थी वो रहती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कोंड अपराइजिंग, जिसके लीडर थे चक्रा बिश्नोई। नेक्स्ट हम देखते हैं कोया रिवोल्ट, जो आंध्र प्रदेश के रीजन में हुआ था। इसके जो लीडर्स थे वो थे तोमासारा और राज अनंत्यार, ठीक है। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है वो हम देखते हैं भील रिवोल्ट, जो हुए थे खानदेश और मालवा वाले रीजन में। कोली राइजिंग जो हुई थी वो वेस्टर्न घाट्स में हो रही थी। खासी अपराइजिंग्स जो हैं उसके लीडर थे तीरथ सिंह, ठीक है। तो ये हमने देखे हैं कि 1857 से पहले जो रिवोल्ट्स या मूवमेंट्स जो स्टार्ट हो रहे थे वो देखे हमने। उसमें हमने देखे हैं सिविल अपराइजिंग्स देख ली, पीजेंट अपराइजिंग्स देख ली और ट्राइबल अपराइजिंग्स देख ली। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 का।